भाजपा को हवाबाजी करना उनका मुख्य पेशा है। राजनीति में जुमलों की बौछार यही वो कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जो स्थिति भाजपा की है, अगर देश की मीडिया एक दिन के लिए भी आज़ाद हो जाए तो भाजपा को देश की। नालंदा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन भाकपा माले उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ ने बिहार शरीफ के 17 नंबर लाडली होटल में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के जिला चुनाव संचालन समिति के संयोजक अशोक हिमांशु, राजद के प्रदेश महासचिव हुमायूं अख्तर तारिक एवं वीआईपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र बिंद मौजूद थे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला सचिव सुरेंद्र राम, राजद नेता अनिल कुमार महाराज एवं सीपीआई के जिला सचिव कॉमरेड राजकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए प्रत्याशी संदीप सौरभ ने कहा कि चंडीगढ़ से लेकर गुजरात के सूरत तक भाजपा के लोग चुनाव हड़प नीति को अपना रही है। प्रथम चरण के चुनाव में करारी हार को देखकर हताश में प्रधानमंत्री मोदी अब सांप्रदायिक जहर बोने में लगे हैं। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के बयान का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और जो देश का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि देश में ऐसी सरकार है, एनडीए की सरकार, जिनको सबसे दो ज्वलन सवालों से कोई मतलब नहीं है। महंगाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये बात नहीं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार देंगे। तो देश के मुद्दे हैं, नालंदा का अपना स्थानीय सवाल है, ज्ञान के मुद्दे नालंदा है। और आज नालंदा में उच्च शिक्षण संस्थान की जो दशा है वो बेहद खराब है। कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक का ये पूरा जिला है। कई सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार का नहीं है, तो वहाँ पे उसकी स्थापना हो। जल प्रबंधन का सवाल नालंदा के अंदर है। नालंदा के अंदर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हुआ, लेकिन किसानों को उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है, वो भी मसला है। राजगीर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाली जगह है, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली के अलावा जो ट्रेन चलने का है और मेट्रोपॉलिटन शहर से जो कनेक्टिविटी चाहिए थी वो नहीं है। तो यहाँ के भी सवाल रहेंगे और राज्य स्तरीय और देश स्तरीय भी सवाल रहेंगे। इधर देख के बोलिए। हमारा जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस, आपने देखा कि बिहार में जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी, तब उस समय माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो उप मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और 4 लाख से ज़्यादा बहालियाँ सीधे सीधे सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी। तो युवाओं के अंदर जो लंबे समय से इस निराशा से भरे हुए थे कि अब बहालियाँ नहीं होंगी, अब रोजगार नहीं मिलेगा, महागठबंधन की सरकार ने युवाओं के अंदर एक उम्मीद पैदा की। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो राम को लाया है उसको चुनिए। हम कह रहे हैं कि जो रोजगार दिया है, रोजगार देने वाली जो पार्टी, उसको चुनना चाहिए। जनता का सवाल रोजगार है। तो ये मसला है, लोकतंत्र और संविधान पे खतरा आज है, उसको बचाने का मसला है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग इस चुनाव में लड़ेंगे। तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 की बात छोड़ दिए, 4 स्मार्ट सिटी अगर इनका प्रोजेक्ट सही हुआ है तो बताइए। इन्होंने कहा गंगा को हम साफ कर देंगे, कोई 4 किलोमीटर गंगा कहीं पे भी साफ हुआ हो तो बताइए। जुमलों की बरसात कर रहे हैं सिर्फ। मोदी की गारंटी, एक भी गारंटी जो अब तक दिया गया है सही नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी कहा गया, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में रखा गया। आज बिहार शरीफ के अंदर क्या दशा है? सारी सड़कें खुदी हुई है, गंदगी फैला हुआ है, नालियाँ बाहर बह रही है, सब जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो ये जुमला परोस देते हैं, उस पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। बगल में हिलसा चले जाइए, जाम ही जाम है, इस्लामपुर चले जाइए, जाम ही जाम है। तो सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसको व्यवस्थित करना, इन्होंने कई सारे इस तरह के वायदे किए। आपने कहा स्मार्ट सिटी, इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे 2022 तक। अब 22 क्या 24 आ गया, किसानों की आमदनी डबल कहाँ हुई? खाद का दाम आपने बढ़ा दिया, खाद का पैकेट छोटा कर दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया। और जब किसान मांग रहे हैं फसल का दाम, एमएसपी जब मांग रहे हैं, तो आप एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं।
किसानों पे लाठियां बरसा दे रहे हैं। तो जनता को हर तरीके से इस सरकार ने लूटा, उसके साथ छल किया है और ये नालंदा की जनता जान रही है, समझ रही है और इसलिए नालंदा में बदलाव की एक तेज लहर चल रही है। सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, नालंदा में भी बदलाव हो और दिल्ली में भी बदलाव हो। नालंदा के हम लोग विधानसभा में 12 विधायक पहुंचे हुए हैं। भाजपा को हवाबाजी करना उनका मुख्य पेशा है। राजनीति में जुमलों की बौछार यही वो कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जो स्थिति भाजपा की है, अगर देश की मीडिया एक दिन के लिए भी आज़ाद हो जाए तो भाजपा को देश की जनता दौड़ा देगी। हमको देश में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा सरकार बनाएगी? ना, निश्चित तौर से ये भाजपा को भी पता चल चुका है। लेकिन वो तो दावा कर रही है कि मैं बनाऊंगा। अब दावा नहीं कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा भी 400 पार कहना छोड़ चुकी है। अब वो लोग पूरी तरीके से इस बात में लग गए हैं कि हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता और फैलाया जाए। गलत आंकड़े, गलत तथ्य के साथ, जितनी बेशर्मी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने मंच से देश के मुसलमानों को टारगेट किया, उससे साफ साफ दिख रहा है। आपने 4-10 साल में अगर कोई काम किया होता, आप इस पर वोट मांगते। आपने काम नहीं किया। अब आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमानों में नफरत भड़का करके, सांप्रदायिकता करके हम देश में चुनाव जीत जाएंगे। ये होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अब सब लोग समझ गए हैं। आप करें कि जो राम को लाया उसको लाइए, देश के नौजवान करें कि जो रोजगार देगा उसको लाइए। तो रोजगार किसने दिया बिहार के अंदर? 17 महीने की महागठबंधन की सरकार जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में चली, उस सरकार ने दिया। और नीतीश जी कहेंगे कि हम रोजगार दिए, हम रोजगार दिए। आप तो थे यहाँ पे 17 साल से थे, तो 17 साल में बहालियाँ क्यों रुकी हुई थी? 5 साल के बाद, अभी आपने देखा 5 साल के बाद रेलवे में बहाली आई। रेलवे का क्या स्थिति था 2014 से पहले? 14 से पहले रेलवे में हर साल 1.25 लाख बच्चों की बहालियाँ होती थी, 1.25 लाख पदों पर बहालियाँ होती थी। नौजवानों को लगा कि भाई 5 साल बाद बहाली आ रही है, 5 लाख बहाली आएगी। बहाली कितनी आई? 5600। तो आप रेलवे बेच दे रहे हैं किस लिए? क्योंकि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा चाहिए। आप देश की संपत्ति बेच रहे हैं, सारे संसाधन बेच रहे हैं क्योंकि आपको चंदा चाहिए। और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है। तो देश का सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी, सबसे परिवारवादी पार्टी तो भाजपा है, और ये जनता जान चुकी है। इसलिए देश भर में इनके जो सांसद घूम रहे हैं, भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में। और नालंदा में तो बदलाव तय है। नालंदा की जनता नालंदा में बदलाव करेगी और देश में, दिल्ली में भी बदलाव होने जा रहा है। हैदराबाद किन मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देश का लोकतंत्र, संविधान। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है संविधान बचाना, क्योंकि जब देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो जनता के, नागरिकों के हक अधिकार कहाँ से बचेंगे? मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी देश की जनता की हैसियत को गिरा करके उसको लाभार्थी तक सीमित कर देना चाहते हैं। आप 5 किलो अनाज लीजिए, लाभार्थी कहलाइए और चुप रहिए, और हम संविधान को धज्जियां उड़ाते रहेंगे। ये चाहते हैं मोदी जी। तो मोदी जी कुछ भी चाह रहे हैं, अब उनके चाहने से कुछ नहीं हो रहा। छोटा मोटा मार्जिन रहेगा तो लोग बेईमानी कर लेंगे। इसलिए देश में लहर चल रही है कि बड़े मार्जिन से सब जगह इनको हराना है। कोई बेईमानी का जगह ही नहीं बचेगा। हैदराबाद से अंत भी हो चुका। अब किसी भी हाल में उनकी स्वीकार्यता नहीं है, न तो समाज के अंदर है, न तो जिस लोकसभा क्षेत्र से उनका ज़बरदस्त जुड़ाव कहा जाता है नालंदा, वहाँ के लोगों की कोई सिंपैथी बची हुई है। और नालंदा की जनता कह रही है कि नेता पलटी मार सकता है, लेकिन नेता के साथ साथ हर समय जनता पलटी नहीं मारेगी। नालंदा की जनता ठोस तरीके से महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, शिक्षा और रोजगार के सवाल के साथ, महंगाई के विरोध में खड़ी है। तो नीतीश जी चाहे जितना पलटी मार ले, समय उनका बहुत करीब आ गया है। लोकसभा के चुनाव के खत्म होते होते तक आप देखिएगा जदयू के अंदर भयानक टूट होगी और जदयू में बिखराव आ जाएगा।